नमस्कार साथियों लगता है कि सरकार इस बार सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन रोकने वाली है। जी हाँ साथियों, आखिर ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट? आखिर इसकी क्या वजह है? इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आखिर क्या वो वजह है जिससे गवर्नमेंट कह रही है कि हमने जो सूचना मांगी अभी तक आपने नहीं दी, और अगर आप नहीं दोगे तो जनवरी महीने का हम वेतन नहीं देंगे। इसके साथ ही जहां पर प्रमोशन हो रहे हैं उन प्रमोशन को रोक दिया जाएगा। आखिर क्या है वो सूचना दोस्तों, जिसकी वजह से सभी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है? जी हाँ साथियों, अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया है सभी राज्य सरकारों को कि वह अपनी चल अचल संपत्ति के बारे में बताएं, यानी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सभी के लिए। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, चल अचल संपत्ति का मैटर है वो आप मान के चलिएगा 2024 से शुरू हो गया था, लेकिन कई विभागों ने दे दिया, लेकिन अभी भी इतने सारे विभाग हैं जिन्होंने नहीं दिया, खासकर जो शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग है। तो सरकार ने अब शिक्षा विभाग को अपने दायरे में ले लिया है कि इन टीचर्स पे इतनी सारी संपत्ति, अकुल संपत्ति है। 20-20 प्लॉट हैं टीचर्स के पास, 50-50 फ्लैट हैं टीचर्स के पास, और 10-15 किलो सोना है। तो भैया उसकी जानकारी सरकार मांग रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार शिक्षकों की चल चल संपत्ति जानना चाह रही है। क्या क्या कभी नेताओं की चल चल संपत्ति के बारे में पूछा है? आज तक तो नहीं पूछा है। और शिक्षक शिक्षक भैया जो इनको सैलरी मिल रही है, बामे घर ही बनवा लें ढंग से, वो बहुत बड़ी बात है। आज के समय में टीचर्स के ऊपर इतनी ज्यादा मतलब जिम्मेदारियां होती हैं कि टीचर्स अपने बारे में तो सोच ही नहीं पाता है, बल्कि अपने बच्चों और परिवारों के बारे में सोचता रह जाता है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी ले पाते हैं, वो भी किस्तों में। घर बनवा पाते, वो भी किस्तों में। आज के समय में 99% जो टीचर्स हैं सभी के ऊपर लोन चल रहा है, चाहे वह कार लोन होगा, होम लोन होगा या पर्सनल लोन होगा, किसी ना किसी चीज को लेकर लोन चल रहा है। और गवर्नमेंट पूछ रही कि कितनी संपत्ति है, यहाँ तक कि ये तक पूछा जा रहा है कि उनकी बीवियों के पास कितनी संपत्ति है, कितना गोल्ड है, कितनी सारी चीज, वो सारा कुछ देना पड़ेगा। चलेगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको आदेश दिखाने जा रहा हूँ। ये है प्रेषक एसपी गोयल, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त, अपर मुख्य सचिव, मुख्य प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागत कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। यहाँ है मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारी द्वारा नियमानुसार चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज कराया जाना है। तो 6/1/2026 का ये आदेश है। अभी काफी लोग कहेंगे सर ये तो राज्य कर्मचारी टीचर्स तो आते ही नहीं है, लेकिन अभी रुक जाओ महानिदेशक की तरफ से भी आदेश जारी हो चुका है और ऑल इंडिया में सभी के लिए ये आदेश किया गया। देखिएगा, पहले हम ये पढ़ ले रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और क्या क्या आदेश है। उपयोग ये शासनादेश संख्या है, ये यहाँ पर दिया है 1956 के नियम 24 के अनुसार उत्तर प्रदेश में समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 31 जनवरी 2026 तक अपलोड करने का निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि जिन कार्मिकों द्वारा नियमानुसार पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण या सूचना दिनांक 31 जनवरी 2026 तक अपलोड कर दी जाएगी, उनको ही माह जनवरी 2026 का वेतन फरवरी 2026 में भुगतान किए जाने की कार्रवाई संबंधित विभाग नियंत्रक अपराधिकारी आर मित्र द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर ये आदेश हो गया, चलेगा। अब ये तो हो गया पहला आदेश। देखिएगा, अब जो लोग कह रहे हैं कि बेसिक विभाग में भैया आदेश नहीं होगा ये, तो देखिएगा, संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया तो रुकेगी पदोन्नति। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश 31 तक पोर्टल पर अपलोड करना है विवरण। बेसिक शिक्षा विभाग चल अचल संपत्तियों का ऑनलाइन ब्यौरा न देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्ती करेगा। विभाग ने बार बार निर्देश के बाद भी ब्यौरा न देने वाले अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रोकने का निर्णय लिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई की संतुष्टि की जाएगी। तो यहाँ पर दे रहे हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षिका मोनिका रानी ने कहा है 1 फरवरी से होने वाली विभागीय चयन समितियों को बैठक में समीक्षा होगी। इसमें ब्यौरा न देने वाले कार्मिकों की पदोन्नति पर विचार नहीं होगा और साथ ही अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर साथियों ये हो गया बेसिक विभाग का। अब जहाँ में कहेंगे कि टीचर्स का है, तो टीचर्स के लिए भी आदेश कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ देखिएगा, छत्तीसगढ़ का आदेश है रायपुर का, चल अचल संपत्ति का विवरण। ये देखिएगा, यहाँ में सब दिया है। स्वयं तथा आश्रितों की चल अचल संपत्ति का वर्ष 2024 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में। तो यहाँ पे सब कुछ पूछा गया है।
कहाँ कहाँ अपने जमा घर है आपका, कहाँ मकान है, कितना क्या जगह है, ये सब पूछा गया है। और साथियों बिहार में तो कह दिया गया है, बिहार में तो ये आदेश दे दिया गया है कि शिक्षकों को अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। जी हाँ, बिहार में अगर आपके कोई बिहार में रिश्तेदार है तो उनसे जानकारी कीजिएगा, शिक्षकों से चल अचल संपत्ति के बारे में पूछा जा रहा है। चलेगा दोस्तों, अब देखिएगा चल अचल संपत्ति का घोषणा पत्र। देखिएगा मैं घोषित करता हूँ मेरी पत्नी, मेरे पति या मेरे परिवार के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। यदि इसके पश्चात मैं और मेरी पत्नी, मेरे पति या मेरे परिवार में कोई अचल संपत्ति अर्जित की जाएगी तो इस संपत्ति के अर्जन के 1 माह के भीतर घोषणा करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये हस्ताक्षर पदनाम ये सारा कुछ है, इसमें दिया है चल अचल संपत्ति। देखिएगा एक लेटर और देखिएगा ये 28 जुलाई 2024 का, इसमें देखिएगा मैंने बोला था 2024 से शुरू हो गया कार्य। तो देखिएगा प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। देखिएगा सेवा में देखिएगा कौन कौन लिए गए हैं। राज्य परियोजना निदेशक हो गए समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, शिक्षा निदेशक बेसिक माध्यमिक दोनों, निदेशक साक्षरता वैकल्पिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद यानी डाइट्स हो गए, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक माध्यमिक राजकीय ये तीनों हो गए, सचिव हो गए बेसिक माध्यमिक दोनों हो गए, और वित्त नियंत्रक माध्यमिक बेसिक ये भी दोनों हो गए, और वित्त नियंत्रक माध्यमिक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज तो ये भी हो गए। यहाँ पर भी साथियों यही बोला गया था कि आप अपनी चल अचल संपत्ति के बारे में ब्यौरा दीजिए। तो फिलहाल साथियों अभी आने वाले समय में शिक्षकों को भी अपना ब्यौरा देना पड़ेगा। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि शिक्षक के पास कौन सी चल अचल संपत्ति है जिसका गवर्नमेंट पूछना चाह रही है। और गवर्नमेंट आखिर क्यों पूछ रही है? क्या कभी नेताओं की चल अचल संपत्ति के बारे में पूछा है कि इनके पास कितनी चल अचल संपत्ति है? क्या अन्य जो अधिकारी हैं उन्होंने अभी तक चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं दी? और जितने भी विभाग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हैं, क्या उन्होंने चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी दी? लेखपाल विभाग हैं, नायब तहसीलदार हैं, पूरी तहसील प्रशासन है, क्या उन्होंने कभी चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी दी? और दोस्तों यहाँ तक स्वास्थ्य विभाग है, क्या उन्होंने चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी दी? तो फिलहाल साथियों आने वाले समय में जो टीचर्स हैं, टीचर्स को भी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, आप लिख के दल लीजिए। फिलहाल साथियों यहाँ पर ये जो डेडलाइन है ये तमाम जो माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के जो कार्यालय हैं वहाँ पर बाबू हैं, अधिकारी हैं, उनको अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है। फिलहाल उनके लिए डेडलाइन रखी गई है, टीचर्स को अभी इसमें राहत दी गई है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आगे सरकार क्यों पूछ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।